नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम अनुस्वार संधि या अनुस्वार परसवर्ण संधि के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने अनुस्वार संधि के दो नियमों को पढ़ लिया था। एक तो मो अनुस्वार था जो पदांत में के स्थान पर अनुस्वार करता था, कब? हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण परे रहते। दूसरा हमने नियम पढ़ा था नस्य पदांतस्य झलि। कौन सा पढ़ा था? नस्य पदांतस्य झलि, अर्थात न और मैं ए पदांत हो और ए पदांत न और मैं के स्थान पर अनुस्वार होता था। कब होता था? जब झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में होता। दो नियमों को हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, अनुस्वार संधि को हम परसवर्ण संधि भी बोलते हैं, इसलिए इसको अनुस्वार परसवर्ण संधि भी कहते हैं। अब देखिए, ये अनुस्वार परसवर्ण संधि क्यों कहते हैं? तो अगला जो नियम है अनुस्वार परसवर्ण संधि का, नियम नंबर 3, वो है अनुस्वारस्य यई परसवर्णे। तो अब तीसरे नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अनुस्वार परसवर्ण संधि कहाँ होती है। ठीक है, तो नियम नंबर 3 लिखिए, अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है। यई परसवर्ण है, नियम नंबर 3 है। अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है, अनुस्वारस्य यई परसवर्णस्य। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, इसका अर्थ लिखिए सबसे पहले, उसके बाद में आपको समझाऊंगा मैं। तो लिखिए, यदि ए पदांत अनुस्वार के परे, ए पदांत अनुस्वार के परे यदि यह प्रत्याहार, ये क्या है? एक प्रत्याहार है। यह प्रत्याहार और यह प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं स्पर्श वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स्पर्श तथा अंतस्थ वर्ण, व्यंजन वर्ण आएंगे। ठीक है ना, तो अंतस्थ वर्ण यवरले होते हैं और स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। कादियो मावसानहा स्पर्शः, जो वर्णमाला पढ़ी थी हमने, तो वहाँ पर बताया था कैसे लेकर और मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं, अर्थात 5 वर्गों के जो 25 वर्ण होते हैं, च कै वर्ग के खे गंग, च वर्ग के छ छ जय, ट वर्ग के ट ठ डैण, त वर्ग का त थ दन और पे वर्ग का प फ व मैं। तो ये स्पर्श व्यंजन है और अंतस्थ ये वरल है। तो ये प्रत्याहार में ये स्पर्श आते हैं कैसे लेकर के मैं तक 25 वर्ण और अंतस्थ ये वरल है, ये वर्ण आते हैं। ठीक है ना, तो ए पदांत अनुस्वार के परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो, यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार ए पदांत अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार अपने बाद वाले अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण से संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है तथा इसे ही परसवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परसवर्ण कहते हैं। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। अनुस्वार हमने पढ़ लिया था कि मैं को अनुस्वार होता है तथा न और मैं को अनुस्वार होता है। कब होते हैं? दोनों नियम आपने लिखे, एक तो मौ अनुस्वार था, दूसरा कौन सा था? नस्य पदांतस्य झलि। अब हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार परसवर्ण, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? परसवर्ण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? परसवर्ण। और परसवर्ण का मतलब होता है, पर का मतलब होता है बाद वाला जो वर्ण है
उस वर्ण के समान। पर सवर्ण का मतलब बाद वाला वर्ण, अर्थात प्लस के बाद वाला या उत्तर पद का जो वर्ण होता है, तो ये अनुस्वार यदि अपदांत अनुस्वार। अब देखिए ये इसकी एक शर्त और है कि वो अनुस्वार कैसा होना चाहिए, अपदांत होना चाहिए, पदांत नहीं होना चाहिए। यदि पदांत होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा, पर सवर्ण आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो अपदांत अनुस्वार के परे यानी बाद में यदि यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और यह प्रत्याहार में स्पर्श व्यंजन आते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है, तो यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार अपने, तो अनुस्वार जो होता है वो अपने बाद वाले वर्ण से संबंधित, अर्थात अनुस्वार के बाद जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है उससे संबंधित वर्ग के, अर्थात जिस वर्ग का वो वर्ण आता है उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जो वर्ग सामने होगा उस वर्ग का ही पंचम वर्ण होगा अनुस्वार के स्थान पर, और इसको ही क्या कहते हैं हम, पर सवर्ण, अर्थात पर सवर्ण अनुस्वार संधि कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए उदाहरण देखिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहले जैसे करके लिखिए, जैसे इधर तो हो अपदांत, अर्थात पूर्व पद में क्या हो, अपदांत अनुस्वार हो, अपदांत अनुस्वार हो, अनुस्वार अर्थात मैं या न में से कोई सा भी वर्ण हो, ठीक है, और प्लस के बाद क्या हो, ये प्रत्याहार का वर्ण हो, ये प्रत्याहार का वर्ण, और यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह प्रत्याहार में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ वर्ण, ठीक है ना। तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा, पर सवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर सवर्ण, अर्थात पर सवर्ण का मतलब समझ में आ गया, बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण से संबंधित वर्ग, ठीक है ना। तो पर सवर्ण अर्थात वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का पंचम वर्ण, बाद वाले वर्ण, बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण, अर्थात बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण के वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, अनुस्वार पर सवर्ण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अनुस्वार पर सवर्ण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण, जैसे समधन करह, उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे समधन करह, समधन कर है। अब देखिए ये पदांत है या अपदांत है, सम अपदांत है, कैसा है, अपदांत। तो यहाँ पर मौ अनुस्वार है से मैं को अनुस्वार हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कब करता था, पदांत मत्स्य अनुस्वार है साथ, पदांत मैं को अनुस्वार करता था। किसको करता था, पदांत मैं को अनुस्वार करता था। कब करता था, हाल यानी व्यंजन पर वर्ण परे रहते, कब करता था, व्यंजन वर्ण परे रहते। तो मौ अनुस्वार है से यहाँ मैं को अनुस्वार तो नहीं होगा। अब देखिए नश्य पदांत से जली पड़ा था हमने, वो क्या करता था, न और मैं, अपदांत न और मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है। कब होता है, यदि जल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो देखिए ये अपदांत में है और सामने जल प्रत्याहार का वर्ण क्या है, क है। तो देखिए इस मैं को अनुस्वार हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संकर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संकर है बन जाएगा। अब देखिए इस मैं के स्थान पर नश्य पदांत से जली से अनुस्वार हो गया तो क्या बना, संकर है बन गया। अब देखिए अब ये नियम क्या कहता है कि अपदांत अनुस्वार, इसमें अनुस्वार संधि तो है ही, उसके अलावा अपदांत अनुस्वार के परे, और ये पदांत अनुस्वार है उसके परे नहीं बाद में क्या हो, ये प्रत्याहार का वर्ण हो, और यह प्रत्याहार में स्पर्श वर्ण आते हैं, अंतस्थ आते हैं। तो ये कै स्पर्श व्यंजन है क्योंकि कैवर का कौन सा अक्षर है, पहला। तो क्या हो, यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार अपने बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण के से संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस मैं के स्थान पर, इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस मैं के स्थान पर ये कै वर्ग है और कै वर्ग बाद वाला परसवर्ण करना है हमको, तो इस कै के स्थान पर इस वर्ग का पांचवा वर्ण तो क ख ग घ न हो जाएगा। तो क्या बनेगा, से की जगह क ख ग घ न हो जाएगा और उधर क्या है, करह है, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, संकरह। क्या बन जाएगा, संकरह। तो दोनों संकर सही है, ये वाला संकर भी सही है और ये वाला भी संकर सही है। इस संकर में अनुस्वार संधि है, इस संकर में कौन सी संधि है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि है। कौन सी संधि है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला, गम धन गा, गम धन गा। दूसरा उदाहरण है गम धन गा।
मौनुस्वार लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पदांत में नहीं है, और पदांत में नहीं है तो यहाँ पर मौनुस्वार सूत्र काम नहीं करेगा। नस्य पदांत से जली लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपदांत में है और सामने जल प्रत्याहार का क्या है? वर्ण है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? मैं को अनुस्वार कर देंगे। कौन से? नस्य पदांत से जली से। तो क्या बन जाएगा? मैं को अनुस्वार हो जाएगा गंगा। क्या बन जाएगा? गंगा। तो गंगा में तो संधि कौन सी है? अनुस्वार संधि। ठीक है। अब ये नियम का क्या करेगा कि अपदांत में है, सामने ये प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि कै वर्ग का तीसरा वर्ण है जो स्पर्श वर्ण में आता है, तो ये प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये इससे संबंधित वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण। तो ये कै वर्ग का वर्ण है, तो कै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? ङ। तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग ङ, और उधर क्या है? गा। क्या है? गा। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गंगा। क्या बनेगा? गंगा। ये भी सही है और गंगा ये भी सही है। तीनों गंगा सही है। तीनों गंगा क्या है? सही है। तीनों गंगा क्या है? सही है। समझ में आया? तो अनुस्वार है अपदांत। अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का क्या हो? वर्ण हो, तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाएगा, अर्थात वर्ग का पंचम वर्ण, बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण से संबंधित वर्ग, जो जिस वर्ग का वो बाद वाला वर्ण है उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा? गंगा बन जाएगा। ऐसे देखिए दम धन ड है, तीसरा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तीसरा उदाहरण है दम धन ड। तीसरा उदाहरण दम धन ड है। अब देखिए मौनुस्वार लगेगा ही नहीं, नस्य पदांत से जली लग जाएगा, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्यों करता था? झल प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो, ने और मैं अपदांत हो तो ही क्या करता है? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार संधि करेंगे तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दंड है। तो दंड है में तो कौन संधि हो गई? अनुस्वार हो गई। कौन सी हो गई? अनुस्वार हो गई। अब ये वाला नियम लगेगा, अपदांत में है, सामने क्या है? ये प्रत्याहार का वर्ण है तो इस मैं के स्थान पर ये टे ठे डे कौन से वर्ण का है? ये टे वर्ग का है। कौन से वर्ण का है? टे वर्ग। तो टे वर्ग का पंचम वर्ण मैं के स्थान पर हो जाएगा, तो क्या होगा? दे, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टे ठे डे डे णे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? णे, और उधर क्या है? डे। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दंड है। क्या बन जाएगा? दंड है। तो दोनों दंड क्या है? सही है। इस दंड में कौन सी संधि है? अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक है। तो इस मैं के स्थान पर क्या कर दिया हमने? बाद वाले वर्ण है उस वर्ण से संबंधित वर्ग का पांचवा अक्षर कर दिया। ठीक है। तो परसवर्ण कर दिया, तो अनुस्वार कौन संधि हुई? परसवर्ण संधि। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, अम धन कितः। चौथा, अम धन कितः। अम धन कितः। अब इधर देखिए, अम धन कितः में कौन सा लग जाएगा? नस्य पदांत से जली लग जाएगा, तो इसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अंकितः। तो अंकितः में अनुस्वार संधि हो गई, ये हो गई। अब हमको परसवर्ण करना है, सामने क्या है? ये प्रत्याहार का वर्ण है, अपदांत में है, तो इस अपदांत में के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये कै वर्ग है, और कै वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, इसके स्थान पर परसवर्ण यानी बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण। तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? कै वर्ग का पांचवा वर्ण कै ङ हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ङ, और उधर क्या है? कित है। उधर क्या है? कित है। बराबर क्या बन जाएगा? अंकित है। क्या बन जाएगा? अंकित है। तो दोनों अंकित क्या है? सही है। दोनों अंकित क्या है? सही है। अंकित दोनों ही क्या है? सही है। क्या ङ। ठीक है ना। अब देखिए अगला उदाहरण दे और देखिए, मम धन जुहू। मम धन जुहू पांचवा उदाहरण है, मम धन जुहू। अब इधर देखिए, नस्य पदांत से जली से मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? मंजू। ये मंजू भी सही है। क्या है? मंजू सही है या नहीं? अनुस्वार संधि हुई है, बिल्कुल सही है। और ये अपदांत में है, सामने ये प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसके स्थान पर बाद वाला जो वर्ण है ये जय, इससे संबंधित वर्ग का पांचवा वर्ण। तो च वर्ग है, च वर्ग का पांचवा वर्ग क्या होता है? च छ ज ज ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ञ। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैं, ञ, और उधर क्या है? जू है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मंजू। दोनों मंजू कैसी हैं? सही है। दोनों मंजू कैसी है? सही है, क्योंकि इस मंजू में अनुस्वार है, इस मंजू में अनुस्वार परसवर्ण संधि। कौन संधि है? अनुस्वार परसवर्ण। ठीक है। अब देखिए, साम धन तह।
साम धन तह। छठा उदाहरण शाम धन तह। क्या कर देंगे इसको, मैं को अनुस्वार नस्य पदांत से जली से क्या बन जाएगा, शांत है। शांत है सही है, नहीं सही है। और उसके बाद परसवर्ण करेंगे तो तैवर्ग, ये मैं है पदांत, सामने यह प्रत्यार का वर्ण है, तो इस तैवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है। तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, तैवर्ग का पांचवा वर्ण न हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सा न, और उधर क्या है तय, बराबर क्या बनता है, शांत है। तो विकल्प से दो रूप बनते हैं, अनुस्वार संधि भी होती है और अनुस्वार परसवर्ण संधि। दोनों शांत क्या है, सही है। दोनों शांत क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारे जो नियम हुए अनुस्वार से, यही परसवर्ण है। अनुस्वार परसवर्ण संधि का तीसरा नियम है कि अपदांत अनुस्वार के परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के अपने बाद वाले वर्ग से संबंधित, बाद वाला जो वर्ण है तो बाद वाले वर्ण से संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, तथा इसे ही क्या कहते हैं, परसवर्ण कहते हैं। ये परसवर्ण की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, परसवर्ण। तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है, अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है, परसवर्ण होता है। तो पहले हमने इसको अनुस्वार किया और अनुस्वार के बाद जब ये बना तो इसके स्थान पर क्या हो गया, परसवर्ण हो गया। तो दोनों मंजू सही है, दोनों शांत सही है, दंड ये भी सही है। इस अनुस्वार के स्थान पर क्या कर दिया हमने, परसवर्ण। ठीक है, तो ये नियम नंबर 3 हमारा क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब देखिए अनुस्वार परसवर्ण संधि का अगला नियम, नियम नंबर 4। कौन सा नियम है, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है, हेडिंग डालिए, वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। इन नियमों को अच्छी तरह से हमको समझना है, अच्छी तरह से याद करना है। हम यदि अच्छी तरह से याद करेंगे तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अनुस्वार संधि कहाँ होती है, अनुस्वार परसवर्ण संधि कहाँ होती है। ठीक है, तो अगला नियम लिखिए, वा पदांतस्य। नियम नंबर 4, वा पदांतस्य। वा पदांतस्य। अब देखिए, इस वा का मतलब होता है विकल्प। क्या होता है, विकल्प। विकल्प का मतलब होता है दो रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं। या तो एक अनुस्वार कर दो या अनुस्वार परसवर्ण कर दो। देखिए ये कह रहा है वा पदांतस्य, क्या कहता है कि विकल्प से, पदांतस्य नहीं, पदांत में हो तो भी, पदांत अनुस्वार अर्थात अपदांत अनुस्वार तो वो बता रहा था अनुस्वार से, यही परसवर्ण वो कब करता था, अपदांत। अब ये कह रहा है कि विकल्प से अपदांत अनुस्वार के स्थान पर भी परसवर्ण आदेश हो जाता है। कब हो जाता है, अपदांत क्या हो, अनुस्वार वर्ण हो और उसके बाद में क्या हो, यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी अनुस्वार हो जाता है। तो इसका अर्थ लिखिए, पदांत अनुस्वार के परे यह प्रत्याहार का वर्ण होने पर पदांत अनुस्वार, अर्थात अपदांत नहीं है, क्या है ये, पदांत अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार, और यह प्रत्याहार का मतलब स्पर्श वर्ण और अंतस्थ, यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो विकल्प से अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, परसवर्ण का मतलब बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण के समान, उस वर्ण से संबंधित वर्ग का पंचम अक्षर, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। तो परसवर्ण की परिभाषा पहली परिभाषा के समान है। तो ये कहता है कि पदांत अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो विकल्प से क्या हो जाता है, अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण, अर्थात परसवर्ण का मतलब वर्ग का, संबंधित वर्ग का पांचवा वर्ण, संबंधित वर्ग का पंचम
वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प से संबंधित वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। और अगर हम विकल्प से नहीं करेंगे तो क्या होगा? अनुस्वार ही रहेगा। तो दो रूप क्या इसके क्या कितने रूप बनते हैं? दो रूप बनते हैं। ठीक है ना? तो अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार भी होगा और पंचम वर्ण यानी परसवर्ण भी होगा। ठीक है, तो जैसे करके लिखिए, जैसे क्या हो? पदांत क्या हो? अनुस्वार हो। अपदांत नहीं हो, क्या हो? अनुस्वार पदांत हो। और प्लस के बाद क्या हो? यह प्रत्याहार का वर्ण हो। प्रत्याहार का क्या हो? वर्ण हो। तो विकल्प से होता है। कैसे होता है? विकल्प से। तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार भी होगा। अनुस्वार कर दो या तो, और अनुस्वार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण का मतलब पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण। दोनों में से हम किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण से संबंधित जो वर्ग है उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। या फिर विकल्प से नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? अनुस्वार ही रहेगा। समझ में आया? तो देखिए इसके उदाहरण देखिए। अब जैसे अहम गच्छामि, पहले लिखो त्वम करोषि। पहला उदाहरण है त्वम करोषि। त्वम धन करोषि। त्वम धन करोषि। ठीक है, त्वम धन करोषि। तो देखिए त्वम क्या है? पदांत है, क्योंकि त्वम युष्मत शब्द के रूप चलते हैं। त्वम युवाम युवम, तो त्वम क्या है? पदांत है। पदांत है, सामने क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो इस मैं के स्थान पर कौन से सूत्र से होगा अनुस्वार? मो अनुस्वार से। कौन से हो जाएगा? मो अनुस्वार से। तो मो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? त्वम करोषि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्वम करोषि बन जाएगा। ठीक है, त्वम करोषि मो अनुस्वार से अनुस्वार हो गया। और विकल्प से क्या करेंगे? अब इस अनुस्वार के स्थान पर क्या है? बाद में ये प्रत्याहार का वर्ण है तो क्या हो जाएगा? परसवर्ण करेंगे। तो इस मैं के स्थान पर परसवर्ण क्या हो जाएगा? ये कै वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? कै खे गे गे ङे। तो क्या बनेगा? त्वं करोषि। क्या बनेगा? त्वं करोषि। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्वं करोषि। त्वं करोषि। दोनों ही रूप क्या हैं? सही है। दोनों ही रूप क्या है? सही है। त्वं करोषि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्वं करोषि बन जाएगा। अब देखिए सम धन तोष है। सम धन तोष है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। सम धन तोष है। सम धन तोष। अभी सम क्या है? पदांत वर्ण है या नहीं है? क्योंकि ये उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? सामने व्यंजन वर्ण है तो मो अनुस्वार से क्या हो जाएगा? अनुस्वार मैं को हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? संतोष है। क्या बन जाएगा? संतोष है। और जब वा पदांत से, पदांत क्या है? मैं है, उसके बाद में ये प्रत्याहार का वर्ण है तो विकल्प से क्या हो जाएगा? परसवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण से संबंधित वर्ग जो है तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? तय थे द ध न। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? से न। उधर क्या है? तोष है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? संतोष है। तो दोनों ही संतोष क्या हैं? सही है। दोनों ही संतोष क्या हैं? सही है। समझ में आया? तीसरा उदाहरण देखिए, सम धन जय। तीसरा उदाहरण है सम धन जय। सम धन जय। ठीक है, सम धन जय। तो देखिए मैं पदांत है, सामने व्यंजन वर्ण है तो मौन अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? संजय। और परसवर्ण करेंगे तो मैं के स्थान पर च वर्ग का पांचवा अक्षर य हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? से ये और जय। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? संजय। दोनों ही संजय कैसे हैं? सही है। दोनों ही संजय कैसे हैं? सही है। ठीक है, अब देखिए समधन धी। संधि की हमने संधि विच्छेद पढ़ा था। चौथा उदाहरण है समधन धी। समधन धी। तो देखिए सम उपसर्ग है, पदांत है, बाद में व्यंजन वर्ण है तो क्या हो जाएगा? हल प्रत्याहार का वर्ण है तो मौन अनुस्वार से क्या हो जाएगा? अनुस्वार मैं को। तो क्या बन जाएगा? संधि। क्या बन जाएगा? संधि। सही है, संधि। अब इस अनुस्वार के स्थान पर क्या करना है हमको? परसवर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण करना है। तो तैवर का पांच वर्ण है ये, तो तैवर का पंचम वर्ण क्या होगा? मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? तैवर का पंचम वर्ण होगा न। तो क्या बन जाएगा? से न। उधर क्या है?
दी है, तो क्या हो जाएगा संधि। तो हम संधि को दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये वाली भी संधि सही है और ये वाली भी संधि सही है। तो इस संधि में म अनुस्वार से मा को अनुस्वार होता है और इस संधि में वा पदांत से क्या हो जाता है, मैं को अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, तो अनुस्वार परसवर्ण संधि हो जाती है। समझ में आया? देखिए और उदाहरण लिख लीजिए। जैसे अगला उदाहरण है पुम धन लिंग है, पुम धन लिंग है, उदाहरण 5वां। पांचवा उदाहरण देखिए, पुम धन लिंग है, ठीक है, पुम धन लिंग है। अब देखिए पदांत मैं है, सामने क्या है हल है, व्यंजन है, तो मौनुस्वार से क्या हो जाएगा, मैं के स्थान पर अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा पुल्लिंग है। क्या बन जाएगा, इसको पुल्लिंग है, पुल्लिंग है बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। तो पुल्लिंग सही है क्या नहीं है, सही है। अब देखिए इसके स्थान पर परसवर्ण करेंगे तो ये ल है, क्या है ल है, तो ल के स्थान पर क्या हो जाता है अनुनासिक ल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुनासिक ल हो जाता है। तो इस मैं के स्थान पर ल के स्थान पर ये वाला ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा पू ल, और उधर भी क्या है ले, और उधर क्या है ng, तो क्या बन जाएगा पुल्लिंग है। क्या बन जाएगा, दोनों पुल्लिंग कैसे हैं, सही है। दोनों पुल्लिंग कैसे हैं, सही है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए समधन न्यासी, उदाहरण 6 समधन न्यासी, छठा उदाहरण समधन न्यासी। पदांत में है, सामने व्यंजन वर्ण है, तो मौनुस्वार से क्या हो जाएगा अनुस्वार, क्या बन जाएगा सन्यासी। क्या बन जाएगा सन्यासी। और सामने क्या है न है, तो इसके स्थान पर नहीं होगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा परसवर्ण न होगा, तो क्या बनेगा स न, और उधर क्या है यासी है। दोनों सन्यासी कैसे हैं, सही है। क्या बन जाएगा एक सन्यासी। क्या बन जाएगा सन्यासी। दोनों सन्यासी कैसे हैं, सही है। दोनों सन्यासी कैसे हैं, सही है। ठीक है, तो ये वा पदांत से क्या कहता है कि पदांत अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार का क्या हो वर्ण हो, तो पदांत यह प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, यह प्रत्याहार के वर्ण के स्थान, यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है परसवर्ण आदेश विकल्प से हो जाता है। और जहां पर हम परसवर्ण आदेश विकल्प से नहीं करेंगे वहां पर मौ अनुस्वार से मैं को क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अनुस्वार परसवर्ण संधि यहीं पर क्या होती है समाप्त होती है। ठीक है।